डीआईजी रह चुके हैं और उनके पास आपदा प्रबंधन का बड़ा विस्तृत अनुभव है। मैं उनसे इस पूरे मसले के बारे में समझना चाहता हूं। भटनागर जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जब इस प्रकार की विपत्तियां, आपदा, विपदा आती है जनता पर, खास तौर पर बाढ़ की, तो किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी और हमने इस मामले में कहां चूक की? एक्चुअली क्या है कि बाढ़ कोई नया विषय नहीं है, हर साल बाढ़ आती है और इसी प्रकार की जो विपदाएं आती हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को पहले से तैयारी करके रखना चाहिए। हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, हमने सब कर लिया है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप मौसम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पता नहीं कब बाढ़ आ जाए, अब पता नहीं कब कहाँ पीछे प्रॉब्लम आ जाए। तो अब जैसे गंगा का वाटर है, जमुना का वाटर है, अब करीब करीब 50 लाख क्यूसेक जो पानी है वो छोड़ा गया है। इसी प्रकार से जगह जगह बाढ़ें आ जाती हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि आपका जो गड्ढे हो जाते हैं, जो बड़े बड़े तालाब हैं, जो सैडल डैम हैं, लोग बाग क्या करते हैं कि वो सैडल डैम वगैरह को बंद कर देते हैं, वहाँ पर फिलिंग कर देते हैं, कॉलोनी बसा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पानी को जगह चाहिए वो जगह नहीं मिल पाती, तो वो पानी चारों तरफ फैल जाता है। सर, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप बताइए कि राज्यों को क्या बंदोबस्त करके रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम बाढ़ को प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाते सर, जब पता है कि इतनी बारिश हुई है पहाड़ों पे और ये पानी बैराज तक इतने समय तक पहुंच जाएगा, इतने समय तक हमें डिस्चार्ज करना होगा, हम उसमें तालमेल क्यों नहीं बिठा पाते हैं? मैं देखता हूं बैराज वाले अपने गेट खोल के बैठ गए और यहाँ के इलाके डूब गए। कोई सर कोऑर्डिनेशन नहीं होता राज्य सरकार और केंद्र सरकार और इन बैराज वालों के बीच और मौसम वालों के बीच। सर, भुगतती लाखों जनता है सर। नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। देखिए, ऐसा कोऑर्डिनेशन है। यहाँ यूपी गवर्नमेंट ने लखनऊ में ये क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर बनाया है और जो एनडीए में के जो दिल्ली का सेंटर है उससे जो है उसका डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है। हमारे ऑनरेबल पीएम जो है चेयरमैन है एनडीए में के, और बराबर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जो है कोई भी ऐसी क्राइसिस होती है तो पैसे का मुंह नहीं देखना है। सर, पैसे में बात ही नहीं समझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर इन बैराज से जितना पानी छोड़ा जाता है, राज्यों को समय रहते बताया क्यों नहीं जाता? जिलों में अलर्ट क्यों नहीं जाता? लोग ये रेड हैंडेड क्यों पकड़े जाते हैं भाई? ऐसा है, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल पैसा का कोई विषय नहीं सर, आता है उसके बाद छोड़ा जाता है पानी। जी, अगर ये 3 दिन पहले प्रयागराज के लोगों को बता दिया गया होता कि 2 दिन में बैराज से पानी इतना शहर के भीतर एंट्री करेगा, आप लोग इस इलाके को खाली कर दें, उनको विस्थापित कर लेते। ये क्या है सर कि जब डूब गया तब आप नाव लेके पहुंच रहे हैं कि भैया चलो? किया है, जो किया है हम बता रहे हैं। हमारी एनडीआरएफ की 5 टीमें प्लेस्ड है, लोगों को इन्फॉर्म किया है, वहां से खाली करवाया है और उनको जो है सेफ प्लेस पर शिफ्ट किया है। इसके अलावा राशन, बिजली, पानी, दवाई, हर चीज का अरेंजमेंट किया गया है। देखिए, इसमें इशू मत बनाइए, क्योंकि देखो हर लेवल पे, चाहे वो किसी भी सर, वैसे लग रहा है मैं सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, अर्ली वार्निंग क्यों नहीं होती? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल अलार्मिंग होता है। लोगों को वार्निंग दी जाती है। इसके लिए योगी जी ने अपने मंत्रिमंडल को लगाया है और वहां पर कलेक्टर, एसडीएम, सर, सबकी हमीरपुर नो वार्निंग, कौशाम्बी नो वार्निंग, फतेहपुर नो वार्निंग, प्रयागराज नो वार्निंग, मिर्जापुर नो वार्निंग। सर, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है, जो कलेक्टर एसडीएम है, उनको बराबर गया है और उनके ऐसे रिपोर्ट जारी है कि हमने अपने आप सब फाइल खेल रहे हो तो मैं नहीं कहता सर। मैं तो एक जिम्मेदार चैनल चलाने के नाते कह रहे, तो मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि साहब इस तरह के हालात उत्पन्न होंगे, ये एक प्रभावित होंगे, खाली कर दिए जाएं। देखो, मैं आपको कोई मीडिया में नहीं सर बताया गया सर। मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ। मैं किसी का फेवर नहीं कर सकता और ना मैं करता हूँ, क्योंकि मैं रिटायर्ड हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता है
कि कांग्रेस क्या बोलेगी या बीजेपी क्या बोलेगी। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं जो सही बात होगी वही बताऊंगा। और सही बात, क्योंकि मेरे आदमी फील्ड में लगे हुए हैं तो मुझे वहां से बराबर न्यूज आती है और मैं कंफर्म करता हूं। अभी भटनागर साहब फील्ड से क्या रिपोर्ट है आपके पास? यूपी के इन 17 जिलों में क्या हालात हैं? जी, मैं IND के टच में भी हूं, वो लोग भी मुझे रिपोर्ट देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात है। हाँ, कुछ जगह छूट सकती है क्योंकि बाढ़ में ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि अगर किसी को विलेज में या कहीं कोई दिक्कत आती है तो इमीडिएटली जो लोकल तहसीलदार हैं या विलेज पंचायत के अधिकारी हैं या कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर हैं, तुरंत उनको कहिए। सर, असल में आप लोगों को सब्र रखने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, पर आम जनता थोड़ा सा परेशान होती है सर, पैनिक में होती है। बिल्कुल, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन हमें जनता को भी सर अर्ली वार्निंग देनी चाहिए कि इन इलाकों में 2 दिन के भीतर पानी भर सकता है, आप लोग खाली करें। ऐसा बंदोबस्त सरकार ने करना चाहिए ताकि लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहें, रिसोर्स से प्रिपेयर रहें। ये कंसर्न है सर। देखो, मैं आपको बताऊं, वो इसके लिए एक ऐप चलाया गया था, अगर आपको याद होगा। अरे मोबाइल चल नहीं रहा आप, लेकिन अभी इस बार वो थैंक यू सर कर पाए ये लोग। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मान के साथ स्थान दूं।